हेलो एवरीवन, चलो लेकर के आए हम अपना एक अगला वीडियो। पूरा ही चैप्टर एक साथ रिवाइज करने वाले हैं और चैप्टर का नाम होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोग एनिमल हार्मोन्स एंड प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। सारी चीज़ों को छोटे छोटे चीज़ों में क्या करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी रिवाइज करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इसेंशियल चीज़ है। सेकेंड, दे हेल्प ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। इन्वायरमेंट में आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस घटनाओं के प्रति आप किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं उस चीज़ में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इन एनिमल नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल कंट्रोल, जैसा कि पता है कि हमारा ब्रेन होता है और हमारे बॉडी में एक बहुत सारे केमिकल्स का भी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। जब दोनों एक साथ काम करते हैं इसी को केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। प्लांट में भी बहुत सारे अलग अलग प्लांट हार्मोन्स होते हैं और वह हार्मोन्स क्या करते हैं, प्लांट में अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। आगे अगर बात किया जाए स्टिमुलस किसको कहते हैं, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में किसी भी टाइप का जो चेंज आ रहा है, इन्वायरमेंटल चेंज, इसी को स्टिमुलस कहते हैं। रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो उसके प्रति कौन सा एक्शन हम ले रहे हैं, रिएक्शन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं किसी स्टिमुलस को लेकर के, इसी को रिस्पॉन्स कहते हैं। कोऑर्डिनेशन इंश्योर प्रॉपर रिस्पॉन्सेस, किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी घटित घटनाओं को लेकर के, किसी भी एक्शन को लेकर के क्या हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इस चीज में हमारी हेल्प करता है। नर्वस कंट्रोल की बात करोगे तो बहुत ज्यादा फास्ट होता है एंड शॉर्ट लिव्ड होता है। हार्मोनल कंट्रोल की बात करेंगे तो बहुत स्लो होता है और क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो कंट्रोल्स रैपिड एक्शन, बहुत जल्दी जो कुछ भी हम लोग एक्शन लेते हैं उस चीज में हमको क्या करता है, हेल्प करता है। मेडअप ऑफ न्यूरॉन्स, पता है कि ब्रेन सेल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स में अलग अलग पार्ट होते हैं जिसको आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। इंपल्स ट्रांसमिशन थ्रू नर्व्स, नर्व्स क्या करता है, बहुत सारा जो इंपल्स जनरेट होता है उस इंपल्स को एक जगह से दूसरे जगह बॉडी पार्ट में क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। न्यूरॉन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखो इस तरीके का न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। ऐसा यहाँ पर एक देखोगे तो ऐसा सेल बॉडी बना हुआ होता है ना, और यहाँ पर देखोगे तो ऐसा एक्सॉन टर्मिनल होता है इस तरीके का, है कि नहीं। यहाँ माइलिन शीथ वगैरह लगे होते हैं, इस तरीके का एक रफ स्ट्रक्चर होता है। देखो यहाँ दिया गया है, कर है डेंड्राइड, इस वाले पोर्शन को हम लोग डेंड्राइड कहते हैं जो कि हमारे सिग्नल को रिसीव करता है। यह हमारा सेल बॉडी, सॉरी इस पर एक ब्रांचिंग नेटवर्क होता है जिसको डेंड्राइड कहते हैं। यह हमारा सेल बॉडी हो गया जो कि प्रोसेस करता है इंपल्स को। और एक्सॉन, यह एक्सॉन जो होता है यह पूरा पोर्शन, यह क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इंपल्स को। इस एंडी को नर्व एंडिंग या एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन विद इन न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है। केमिकल ट्रांसमिशन एट सिनेप्स, सिनेप्स क्या होता है, जहां डेंड्राइड और देखो डेंड्राइड, देखो इधर ध्यान देना, जहां पर डेंड्राइट क्या करता है, मिलता है ना किसके साथ, डेंड्राइट हमारा मिलता है एक्सॉन टर्मिनल के साथ। वहां पर इस तरीके से एक छोटा सा साइनेप्स बनता है और यहीं पर क्या होता है, हमारा इंपल्स ट्रांसमिशन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व, यहाँ पर एक टाइप का केमिकल्स भी प्रेजेंट होता है दोनों के बीच में गैप में सिनेप्स पर, इसी को क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। आगे देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, किसी भी चीज को लेकर के हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे जो भी रिस्पॉन्स देते हैं, ऑटोमेटिक जनरेटेड, इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। प्रोटेक्टिव इन नेचर, जैसे हमारे आसपास अगर बहुत ज़्यादा हीटेड कोई सामान आ रहा है तो उसे बचने के लिए हम जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड, हमारे बॉडी के अंदर एक पोर्शन होता है स्पाइनल कोड बैक स्पाइन में, वहीं से इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कारण क्या है कि वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। रिफ्लेक्स आर्क की बात करेंगे तो सबसे पहले रिसेप्टर, सेंसेसरी न्यूरॉन और स्पाइनल कोड, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर न्यूरॉन, यह सब मिल करके काम करता है और एक रिफ्लेक्स आर्क का फॉर्मेशन करता है। ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे तो मेन कंट्रोल सेंटर होता है हमारे बॉडी का, प्रोटेक्टेड बाय स्कल, एक हार्डेस्ट बोन होता है यह चीज भी ध्यान में रखोगे, हार्डेस्ट बोन होता है और यह हमारे
क्या करता है, ब्रेन को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट ब्रेन, इस चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद कह रहा है 3 मेन रीजन, 3 अलग अलग रीजन्स होते हैं। देखो आगे, सबसे पहला सामने वाला जो ये फ्रंटल पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, फोर ब्रेन कहते हैं, जो कि थिंकिंग और मेमोरी में हमारी हेल्प करता है। मिड ब्रेन की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको हम या क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन में हमारी हेल्प करता है। एंड थर्ड सबसे पीछे वाला पोर्शन जो होता है वह हैंड ब्रेन होता है, जो कि ब्रीदिंग और बैलेंसिंग में हमारी हेल्प करता है ना। तो तीनों ही पार्ट आपस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम यानी हार्मोनल सिस्टम, इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स का यूज होता है। हार्मोन्स रिलीज्ड इनटू ब्लड 2 तरीके से हो सकता है, या तो डायरेक्ट हो सकता है या तो डक्ट के हेल्प से हो जाएगा। जो डायरेक्ट हो जाएगा उसको एक्टो बोलेंगे, जो एंडो और एक्टो 2 टाइप के होते हैं। केमिकल मैसेंजर के तरीके से काम करता है। देखो क्या करता है कि जहां जहां रिक्वायर्ड होता है वहां वहां हार्मोन्स जाता है और जो भी वहां का रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल करता है। एक्ट ऑन स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन, कुछ स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन पर ही यह काम करता है। रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर 20-25 लीटर हार्मोन हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी में होता है और अलग अलग जगह पर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं ग्लैंड से निकलने वाले केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। जैसे पिट्यूटरी हो गया, इसको एनसीईआरटी में मास्टर ग्लैंड कहा गया है। थायराइड हो गया जो हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। एड्रिनल हो गया जो स्ट्रेस हार्मोन होता है। और पैनक्रियाज हो गया जहां पर इंसुलिन होता है, डायबिटिक कंट्रोल भी करता है। सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, देखो थायरोक्सिन कहाँ से निकलता है, तो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म को। नीड्स आयोडीन, इसीलिए हमें पहले कहा जाता था कि अगर हम आयोडीन लेस सॉल्ट खाते हैं तो पहले के ज़माने में लोगों को घेघ यानी ग्वाइटर हो जाता था। डिफिशियंसी कॉजेज ग्वाइटर यहाँ दिया भी गया है, इसीलिए हमेशा आयोडीन कंटेंट वाला नमक ही हमको यूज़ करना चाहिए। सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, इंसुलिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, पैनक्रियाज से होता है। कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन का काम क्या है, डायबिटिक कंट्रोल करना। इसके डिफिशियंसी से आप डायबिटिक हो सकते हैं, डायबिटीज आपको हो सकता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को बाद में क्या होता है, बाहर से एक्सट्रैक्टेड इंसुलिन, कई सारे अलग अलग एनिमल बॉडी से या फिर इंसान से ही इंसुलिन लिया जाता है और उसको दिया जाता है ना, डायबिटीज को कंट्रोल करने में। एड्रीनलिन की बात करेंगे तो सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, और फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी इसको कहते हैं। और इंक्रीजेज हार्ट रेट, कभी कभी क्या होता है जब हम डर रहे होते हैं, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, तो हमारा पैल्पिटेशन होने लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, दिल का धड़कन बढ़ जाता है, यह उसी के वजह से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे तो कंट्रोल ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन यहीं से निकलता है। कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, यह क्या करते हैं, बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं और इसीलिए इनको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। कंट्रोल इन प्लांट, देखो प्लांट लैक नर्वस सिस्टम, जिस तरीके से